और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा आलीशान कर सकते हैं। तो इंसाफ आपके साथ होगा। आप इसको बेहतर करना, बेहतर से बेहतर करना, ये आपका काम है, ये आप कैसे करते हैं। सोच समझ के कदम उठाइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते मैंने चक्रा का बताया था आपको कि चक्रा क्या है, और बताया था कि ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम करते हैं, और अगर वो चक्रा हमारा डीएक्टिवेट होता है या बंद होता है या ब्लॉक होता है तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। फर्ज करें हमारी उंगलियां नहीं है तो हम जाहिर बात है खा नहीं सकते, हाथ नहीं है तो फिर हम कोई और काम नहीं कर सकते, पाँव नहीं है तो हम चल नहीं सकते। इसी तरीके से वो जो 7 चक्रास हैं वो एक्टिवेट नहीं होते तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारे बेसिक 7 चक्रा हैं बड़े, और इसके अलावा छोटे छोटे बेशुमार चक्रास हमारी बॉडीज के अंदर मौजूद हैं जिनको एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है और उनको हील करना भी बहुत जरूरी है। ये डीएक्टिवेट क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि समटाइम्स आपके ऊपर नजर होती है, आपके ऊपर हसद होता है, आपके ऊपर जादू टोना तावीज हो सकता है, या फिर आप खुद को खुद डीएक्टिवेट करते हैं, खुद कुछ बोलते रहते हैं अपने पास कि मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है, मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, तो इससे आपके चक्रा डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर कभी कभी हम गलत मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, वो जो गलत मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके से हमारे चक्रा डीएक्टिवेट हो जाते हैं। हमें जो सही बात करनी चाहिए वो हम नहीं करते, फिर हमारी जिंदगी में वो उलट होने लग जाता है। एक छोटी सी मिसाल मैंने कभी दी होगी, जब मैं बात करता हूँ अफर्मेशंस की, तो उस वक्त वो मिसाल दी होगी कि अगर हम ये कहेंगे कि मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, तो फिर आप लेट हो जाते हैं, और उसकी जगह अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो फिर आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना सा लफ्जों को चेंज करने से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस हो भी जाते हैं। अफर्मेशंस में बहुत ताकत है। अब मैं चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आपको बता दूं कि इसके सबसे जो बेहतरीन हल है कि आप किसी रेकी मास्टर से अटोनमेंट ले लें, रेकी की, रेकी सीख लें एक दफा। एक दिन का काम है, एक दिन। अटोनमेंट असल में बख्शिश को कहते हैं। फिर इसके बाद वो आपको बताएगा कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। उसमें आपके चक्रा भी एक्टिवेट होते हैं और आपके अंदर रेकी भी आ जाती है, और आप दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं, अपना भी इलाज कर सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज रेकी से मुमकिन है, और इस वक्त तो जादू टोने और तावीज का इलाज भी रेकी से मुमकिन है। तो सबसे पहले तो आपको रेकी करनी चाहिए। इसके बाद मेडिटेशन, मराकबा, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी आप अपने चक्रास एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको बैलेंस कर सकते हैं। आप अफर्मेशन से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आज मैं उन अफर्मेशंस का जिक्र करूंगा, और ये सारे के सारे अफर्मेशंस मैं एक स्लाइड की सूरत में बना लूंगा, और वो इस स्लाइड यहाँ पे लग जाएगी। आप उसको पॉज करके और उसका फोटो भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे, तो वो स्लाइड मैं आपको भेज भी दूंगा। आप मेरे फेसबुक से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, वो स्लाइड मौजूद होगी कि आपके हर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आपने अपने आप को क्या बोलना है, वो मैं आपको दे दूंगा। आज जो चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं ये भी चक्रा एक्टिवेशन में काम आती हैं। ये जो मैंने आज पहने हुए हैं मुख्तलिफ कलर्स, ये चक्रा एक्टिवेशंस में काम आते हैं। और ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, और ये आमतौर पे आराम से मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता तो आप गूगल करें और उसमें देखें कि कौन कौन से कलर्स इसमें डले हुए हैं, या कौन कौन से कलर्स होते हैं चक्रा के। उन कलर से आप ये ब्रेसलेट खुद बना सकते हैं। कोई कीमती पत्थरों को बनाने की जरूरत नहीं, आम मोती से बना लीजिए। कलर मोती ले लें और उसको प्रो के बना लें। मेरा हाथ चूंकि थोड़ा सा चौड़ा है तो मैंने ये 4 4 डाले हुए हैं इसमें, 4 4।
आपका इतना नहीं होगा तो आप इसको 3-3 डाल सकते हैं, 2-2 डाल सकते हैं। बल्कि एक और भी ब्रेसलेट है जिसमें सिर्फ एक जगह पे ये है, सिर्फ एक दाना डाला हुआ है मैंने, और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। ये एक डाला हुआ है और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास कम है मोती तो आप कम बना के और उसमें आप कोई और दूसरा कलर डाल सकते हैं। ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये आपको एक्टिव रखते हैं। ब्रेसलेट के अलावा आपको अंगूठियां एक्टिव रखती हैं। मेरे हाथ में भी अंगूठियां देखें, आपके चक्रास एक्टिव रखते हैं। अंगूठियों के जो फायदे हैं वो पहले मैं बता चुका हूं, पत्थरों के जो फायदे हैं वो मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन अगर आप नकली पत्थर भी पहनते हैं तो उससे नुकसान नहीं है, इससे आपका चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। ये जो है मैंने इस वक्त पहनी हुई है, इनमें से कोई भी कीमती पत्थर नहीं है, ये सिर्फ कलर पत्थर है, सिर्फ कलर। तो आप भी इस तरीके से कलर पत्थर पहन के अपने चक्रा एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले पिछली जो वीडियो है उसमें ये पता चला था कि ये कैसे डीएक्टिवेट होते हैं और उससे आपको क्या फीलिंग होती है। जब आपको वो फीलिंग आने लगे तो वो कलर पहन लें। और उन हर चक्रा का अपना अपना कलर है, ये आप आराम से गूगल कर सकते हैं या एआई से पूछेंगे तो हाथ बांध के वो भी बता देगी कि ये कलर्स हैं, तो वो कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं और सबसे ज्यादा कीमती होता है अंडरगारमेंट्स, उस कलर के पहन लें, आपके चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, वो ज्यादा पहने। जो आपको फील होता है कि कौन सा चक्रा किस वक्त आपके पास डीएक्टिवेट है तो वो पहन ले। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पहने हुए हैं, एक ग्रीन पहना हुआ है हार्ट चक्रा का ये, और ये एक ऑरेंज पहना हुआ है, ये आपका 6 का स्कैरल चक्रा का है। तो ये चीजें भी आप पहन के जब आप फील करें कि आपके पास ये कमजोरी है, इस वजह से आपके पास ये गड़बड़, तो वो कलर पहन लें। और आपको तो पता है कि मैं तो शर्टें भी कलर्स पहनता हूँ, मुख्तलिफ मल्टी कलर्स की शर्टें पहनता हूँ, इवनिंग शर्ट्स जो हैं, तो वो भी आप पहन सकते हैं। खवातीन के पास तो कलर पहनने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, मर्दों के पास इतनी नहीं होती, लेकिन खवातीन तो आमतौर पर हर किस्म का कलर्स पहन सकती हैं। ये मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई। आप लॉकेट्स पहन सकते हैं, ये लॉकेट्स ये स्कैरल चक्रा के लिए है, आप रेड कलर पहन सकते हैं और इसमें सारे के सारे कलर्स हैं, ये सारे कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं, ये आमतौर पे आम हर बाजार में आराम से मिल जाते हैं फ्रेंडशिप बैंड्स, ये पहन सकते हैं। ये ब्लैक है, चक्रा का कोई ब्लैक कलर नहीं होता, ब्लैक में मना भी करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं। और ये तो हर जगह से, हर जो ज्वेलरी स्टोर से आपको फ्रेंडशिप बैंड्स मिल जाएंगे। तो आप अंगूठियां पहन लें, आप अपना ये, अच्छा सॉरी, ये एक चीज रह गई, ये लकड़ी के, ये लकड़ी के हैं, ये इसका कोई कलर इसमें चक्रा एक्टिवेशन में नहीं है, वैसे ये ब्राउन कलर है, लेकिन ये आपका जो बेस चक्रा है, लकड़ी जो है, आपका जो बेस चक्रा है उसको जरूर सपोर्ट करता है और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे हार अगर आपने देखे होंगे मेरे पास तो लकड़ी के भी होते हैं, तो ये भी ये लकड़ी के बने हुए हैं, तो ये भी आप पहन सकते हैं। इससे आपकी जो ग्राउंडिंग है वो बड़ी जबरदस्त होगी और आपकी जो बेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आप जितने अपनी बेस को अच्छा करेंगे उतने जिंदगी में सारे कमालात निकलते चले आएंगे, और वो बेस अच्छा होने से आपके बाकी जो दूसरे चक्रास हैं वो भी आपके अच्छे होते चले जाएंगे। मैं कुछ इंफॉर्मेशंस बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको भेज सकता हूं, आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। जो पहला है रूट चक्रा, पहला चक्रा जो रूट चक्रा, उसकी इंफॉर्मेशन है आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। ये सिर्फ अपने आप को बोलना है, जितना दिल चाहे बोलें, सुबह शाम बोलें, आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। अगर आपके पास इनसिक्योरिटी आती है, खौफ आता है और आप समझते हैं कि आपके पास कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो आप ये जरूर बोलें और बार बार अपने बोलें। इससे अफर्मेशंस की भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं जिसमें से मैंने बताया कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। 108 दफा पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते 108 दफा कोई बात नहीं, आपको जब मौका मिले इसको पढ़ते रहें, शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा जो चक्रा है स्कैरल चक्रा, उसका है आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। आपका अगर आपका दिमाग फेल हो रहा है, बंद हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा या क्या नहीं होगा, और आपकी समझ जो थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है, खास तौर पे ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव है और उनको क्रिएटिव काम करना है, वो आपके एडिटर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पेंटर्स भी हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, कंटेंट राइटर्स भी हो सकते हैं, तो वो अपने आप को ये जरूर बोलें आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। बोलते रहें अपने आप को देखें और बोलते रहें। जब भी आप आईना देखें उस वक्त जरूर देखें। ये जो तीसरा है सोलर प्लेक्स, जिसको हम नेवल चक्रा भी कहते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड।
अब ये उस वक्त आप बोलेंगे जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं, इम्तिहान देने के लिए जाएं, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, या किसी से मीटिंग के लिए जाएं, तो उस वक्त ये जरूर बोलें, आपके अंदर पावर आ जाएगी। अच्छा, आम तौर पे जो आम बीमारी है वो है दिल का टूटना। जो दिल जले लोग होते हैं, ये उनके लिए ये जो ग्रीन मैंने पहना हुआ है ये दिल जलों के लिए, और मैं भी दिल जलाऊं थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए भी है। ये मैं सिर्फ आपके साथ मिलने की बात कर रहा हूं कि आप जैसा मैं भी नजर आऊं। आई एम फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन, इसको बोलें। जितना बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे, मैं पूरी स्लाइड आपको भेज दूंगा। अच्छा, ये है आपका थ्रोट चक्रा। ऐसे लोग जिनको बोलने में परेशानी है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खास तौर पर रिलेशनशिप में मियां बीवी एक दूसरे की जुबान नहीं समझते और ना समझना चाहते हैं, तो उस वक्त आप ये जरूर बोलें, अगला समझेगा भी और आप समझा भी देंगे। इसके अलावा सेल्स के लोग, मार्केटिंग के लोग ये कर सकते हैं कि आपका थ्रोट चक्रा खुला हुआ हो, जहां पे एक्सप्रेस करते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें कन्विंसिंग इस्तेमाल होती है। कन्विंसिंग का मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग नंबर 1। इसके बाद डॉक्टर्स, वो कन्विंस करते हैं लोगों को। इसके बाद सबसे बड़ा जो काम है वो होता है वकालत, वकील, एडवोकेट, जो जज के सामने खड़े होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके लिए भी है। इसके अलावा राइटर्स के लिए। और इसके बाद जो काम है वो है जर्नलिस्ट, सहाफी हजरात भी ये बोल सकते हैं। और वो क्या है, ये थ्रोट चक्रा के लिए आई कम्युनिकेट ऑथेंटिकली एंड ऑनेस्टली, ये बोलें अपने आप को, और बोलते रहें। 108 दफा बोलें तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी शीशे के सामने खड़े हों जरूर बोलें। इसके बाद होगा थर्ड आई। ये थर्ड आई बड़ी कीमती चीज है, सिक्स सेंस भी हम इसको कहते हैं। कुछ लोगों का सिक्स सेंस बिल्कुल फेल हो जाता है। दुनिया की परेशानियां, घरों की परेशानियां, बिजली गैस के बिलों की परेशानियां, किरायों की परेशानियां आपकी थर्ड आई बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। जब आपका थर्ड आई ब्लॉक होता है तो आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं। तो जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो आपके साथ जो भी कुछ करने वाला होगा आपको पहले से मालूम हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये अब मेरे साथ ये अच्छा या बुरा होने वाला है। तो उसके लिए आप करें आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। हमारे पास एक कार्ड है हाई प्रेस्टिस का, उसका मकसद भी यही है। तो ये जरूर बोलें, और जितना दिल चाहे बोलें, जितना दिल चाहे। और इसके बाद है क्राउन चक्रा। मैंने कहा था ऐसे लोग जो कहते हैं कि इबादत नहीं होती, इबादत से दूरी हो गई है और नमाज नहीं पढ़ सकते या फिर कोई भी इबादत नहीं कर सकते, स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है कायनात से, तो वो बोलें आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन। ये जरूर बोलें। आपका जो ये 7th चक्रा है ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें पावर आ जाएगी। और हाँ, ये सिर्फ एक दफा 2 दफा नहीं बोलना, जब दिल चाहे आप महसूस करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको जरूर बोलें। ओके जी, काफी बातें हो गई, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा आप देखें, तमाम कार्ड्स को देखें, सूरत हाल देखें कैसी चल रही है। इंशाल्लाह चीजें आपकी जिंदगी में बेहतर हो जाएंगी। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड, ये हफ्ते में कोई अगर रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस, और ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर, और ये आपकी फीलिंग, आपकी अपनी या आपकी फैमिली की, और ये आपकी होप और अल्टीमेट वीकेंड। देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। ये हफ्ते का जो पहला कार्ड है वो है दोगले आदमी का, और ये डिप्लोमेट आदमी का है, और डिप्लोमेसी करेगा आपके साथ, झूठ बोलेगा, दगा देगा, और आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। कोई ना कोई जिंदगी में इस हफ्ते में आपके पास मौजूद है जो कि आपके साथ फ्रॉड करेगा, और इस फ्रॉड से आपको बचाएगी माँ की दुआ। हाई प्रेस्टिस बताएगी, और आपका अपना इंट्यूशन बताएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे खराब हो रही है या क्या गड़बड़ हो रही है, तो आपकी चीजें खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी और आप अपने आप को कंट्रोल में लेकर आएंगे। तो जिस तरीके से धोखेबाज मौजूद है, वैसे ही आपको बचाने वाले भी मौजूद हैं जो कि आपको बचा लेंगे, जिसमें दुआ का अपना किरदार है। ये इसकी बेस है। पहले भी आपने 3 ऑफ सॉर्ड, यानी कि आपका दिल टूटा है, आपके पास परेशानी आई है, आपके पास चीज़ें खराब हुई हैं, और उस खराबी की सूरत में आपके पास बहुत सारी गड़बड़ मौजूद थी, आपके दिल में ये बात बैठी हुई है। ये इसकी बेस है, इन दोनों की बेस है। अब इस बेस को सामने रखते हुए आपको अपनी मोहतात कदम उठाना है। ये हाई प्रेस्टिस का मकसद मोहतात होना,
अपने इंट्यूशन पे एतबार करना, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उन पे एतबार नहीं करना, क्योंकि धोखेबाज धोखा देगा, चेहरे पे नकाब पहन के आएगा। लेकिन आपने अपने इंट्यूशन से पूछना है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इंट्यूशन अगर कहता है सही तो सही, गलत तो गलत, तो ये उसका एतबार करने का कार्ड है आपका। ये वाला कार्ड स्टार का, सन का कार्ड है, और ये पावर आपके पास पास्ट में आपने इसको एंजॉय किया है। सन का मकसद है कि एक यूनिवर्सल पावर जो आपको सपोर्ट करती रहती है और सपोर्ट रहती है, आपको चीज़ें आपकी बेहतर करती रहती है। तो ये एक यूनिवर्सल पावर है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है, जिसको आपने पास्ट में एंजॉय किया है। प्रेजेंट में ये वाला कार्ड नेगेटिव है थोड़ा सा, और ये कहता है कि कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जो अगर आपने अदा नहीं की हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, और वो परेशानी आपकी दूर हो सकती है अगर ये वाला कार्ड फ्यूचर का, इसको आप एक्टिवेट करें। और इसका मकसद है, एक्टिवेट करने का मकसद है कि आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं उसका सही से इस्तेमाल करें, अपने कारोबार का, काम का, बिजनेस का, या जो लोग जिन लोगों को आप जानते हैं उनको सही से इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी आपकी बच जाएंगी, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। आप असल में अपनी रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास गड़बड़ बार बार घूम घूम के आती रहती है। ये कह रहा है कि अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा आलिशान कर सकते हैं। ये कुछ फीलिंग्स हैं, इसका जिक्र करते हैं। 5 ऑफ वांड्स का। 5 ऑफ वांड्स कहता है कि आपके अंदर कंफ्यूजन मौजूद है, लेकिन स्ट्रगल का जज्बात भी है। अब उस कंफ्यूजन और स्ट्रगल के बाद जो तीसरी चीज आती है वो होती है सक्सेस। तो वो सक्सेस आपको मिलेगी इंशाल्लाह, और ये सक्सेसफुल आदमी है। आप लड़ सकते हो, compete कर सकते हो, और चीज़ों का मुकाबला करके उनको जीत सकते हो। तो वो वाला पावर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये वाला पावर देखिएगा आप, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये आपकी फैमिली का कार्ड है, और वो कह रहे यही सोचती है कि आपके पास पैसे आते रहते हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी होती रहती हैं। लेकिन 3 का मकसद कम है। कम का मकसद कि वो लोग समझते हैं कि आप बिलो एवरेज हो, आपके पास एवरेज से कम पैसे आ रहे हैं, आपकी जितनी ज़रूरतें वो उसमें पूरी नहीं हो पा रही। द जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि इंसाफ होगा। इंसाफ का मकसद है कि कोई ना कोई टारगेट ऐसा होगा आपका जिसमें आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, उतना ही बेहतर होगा। तो इंसाफ आपके साथ होगा। आप इसको बेहतर करना, बेहतर से बेहतर करना, ये आपका काम है, ये आप कैसे करते हो। आखिरी वाला कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टावर का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव चीज हो सकती है। उस नेगेटिव चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि फूक फूक के कदम रखें, एकदम आर पार ना हो जाए, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे ये जस्टिस का कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके से आप अपने आप को सपोर्ट करें कि इंसाफ करें चीज़ों के साथ, चीज़ें रुक सकती हैं, बच सकती हैं। यहाँ पे जो इंट्यूशन वाला कार्ड कह रहा था, ये भी यही सबक दे रहा था कि सोच समझ के कदम उठाइएगा। सोच समझ के कदम उठाएंगे तो चीज़ें आपकी भी बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। मैं आपके 3 सवालों के जवाब देने वाला हूं कि आप जो 3 सवाल करेंगे उनके जवाबात। हाँ जी, 3 सवाल। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप का मकसद है कि कहीं ना कहीं प्रमोशन, ट्रांसफर, या आपकी मर्जी की जो पोस्टिंग है आपकी हो जाएगी, ये बता रहा है। दूसरा वाला कार्ड हैंग्ड मैन है, कह रहा है नहीं, आपका काम नहीं हो सकता, आप थोड़े से लटके हुए हो, थोड़े से परेशान रहोगे, आपका भी फिलहाल काम नहीं होने वाला। सवाल नंबर 3 अगेन कह रहा है कि नो, आपका काम नहीं होने वाला। तो आप फिर भी देख लीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि आप जो अपना अभी टारगेट बनाए हुए हैं वो टारगेट आपका नहीं है, वो किसी और का टारगेट है, वो आपके किसी और के कहने पे डिजाइन किया है। तो आप अपना टारगेट अचीव करो, दूसरों के कहने में मत आओ। अगर कहने में आओगे तो चीजें आपके पास खराब होंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।